हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिसंबर 2013 का पेपर 2 हिंदी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो ये रचना है ये संजय जी की है और इस रचना का जो टाइम है ये 1993 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो दामोदर शर्मा जी है और ये जो है ये रचना 12वीं सदी की रचना है। 12वीं सदी की रचना है ये। और ये जो एक है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा सौपन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो ठाकुर जगमोहन सिंह है। तो ये जो रचना है ये आपकी 1888 ईस्वी की रचना है, ठीक है। और ये जो है ये इनका एक उपन्यास है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक उपन्यास है श्यामा सौपन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? जो तेरी मेरी उसकी बात ये एक उपन्यास है और इसके जो लेखक है वो यशपाल जी हैं। और इस उपन्यास का जो समय है ये उपन्यास 1974 ईस्वी में रचित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की इनमें से जो है अवधि नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां है वो ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी भी है और इसके अलावा खड़ी बोली और हरियाणवी। ये जो है 5 बोलियां पश्चिम वर्ग में आती है, लेकिन जो अवधि है ये पूर्वी हिंदी की है। ये आपकी है, ये पूर्वी हिंदी की है जिसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इससे नेक्स्ट देखते हैं। श का ध्वनि उच्चारण स्थान है, तो इसका जो ध्वनि उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? जो भाषा और समाज है इसके जो लेखक है वे है रामविलास शर्मा जी और इसका जो समय है ये जो रचना ये है रचना इसका समय 1961 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो अनुमितिवाद की अवधारणा है वो शंकुक की है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसके जो प्रतिष्ठापक है वो बोएलो है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है, तो इसमें से कौन है? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा साश्यूर का। जो उत्तर संरचनावाद है वो ये एक भाषिक सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें जो है भाषा का संबंध बाह्य जगत से नहीं होता, वह स्वायत्त है। भाषा से बाहर कोई यथार्थ नहीं है जिसे यथार्थ जगत कहा जाता है, और वह वस्तु ये लगा लो कि वो भाषा से के द्वारा ही निर्मित है। तो इसके जो प्रमुख विचारक हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक तो यही है साश्यूर, इसके अलावा है देरिदा, रोला बार्थ। तो ये जो है ये इसके कुछ विचारक हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन विचारकों के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं जो अर्ध कथानक है वो 1641 ईस्वी की रचना है और ये जो है ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी गई है और इसकी जो भाषा है वो ब्रज है, तो हमारा आंसर बी होगा, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो जो नहीं है वो बतानी है। तो उग्र जी की एक रचना है अपनी खबर। ये जो है अपनी खबर ये एक आत्मकथा है लेकिन दलित आत्मकथा नहीं है।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा। बाकी ये जो 3 दे रखी है ये दलित आत्मकथाएं है, इनका समय मैं आपको बता देती हूँ। जो नागफनी है इसका जो समय है वो 2007 ईस्वी है, जो कि रूप नारायण सोनकर की है। जो जूठन है इसका जो समय है 1997 है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। और मुर्दिया वो 2010 की रचना है, जो कि डॉक्टर तुलसीराम जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो मतलब जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। ये पंक्ति है, ये जो पंक्ति है वो ये जयशंकर प्रसाद की काव्य कीर्ति कामायनी की है। और कामायनी के ये 6वें सर्ग में है, जो कि है लज्जा। तो ये लज्जा से ली गई है। और कामायनी का जो समय है ये 1935 की रचना है। और इसमें टोटल जो सर्ग है वो 15 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन समूरे परकट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास चौहान जी, ये जो पंक्ति है ये सूरदास जी की है। ए आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। तो ये जो कथन है ये प्रसाद के नाटक धुर स्वामिनी का है, जिसका समय है, ये जो रचना है 1933 ईस्वी की है। और इस रचना में भी ये धुर स्वामिनी का ही कथन है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। तो जो आखिरी कलाम है ये जो रचना, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जायसी की है। और इसमें है ना बाबर की प्रशंसा के साथ क़यामत मतलब जो इस्लाम दर्शन है इसका वर्णन किया गया है। और इसमें फारसी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ए, इस्लाम दर्शन। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। ये जो तद्भव पत्रिका है तो ये मैं पहले आपको बता दूं, इसके जो संपादक है वो अभिलेख जी अभिलेष जी है, अभिलेष की है ये। और इसका जो पत्रिका का जो प्रकाशन स्थल है ये लखनऊ है। ठीक है, और इसका जो समय मैं बता देती हूँ, इसका जो समय है ये 1999 में संपादित हुई थी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्योम के दरवेश के लेखक कौन है? लेखक जो है ये इसके लेखक मैं आपको पहले बता दूं, ये जो रचना है ये है 2011 की, व्योम के दरवेश। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। और इसी के लिए जो त्रिपाठी जी हैं इनको 2013 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञे संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, अज्ञे द्वारा जो चौथा सप्तक है उसमें टोटल 7 कवि है। वो 7 कवियों का संग्रह है। और वे जो कवि है वे हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, सुमन राजे जो इसमें है। उसके अलावा राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा और नंद किशोर आचार्य। ये जो 7 कवि है ये चौथा सप्तक में है, जिसका समय है
1979 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? तो ये रचना है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो उनका एक यात्रा वृत्तांत है जो जिसका नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल जी का जो है वो है, उनका एक यात्रा वृत्तांत है जो कि है घुमक्कड़ शास्त्र है, जो कि 1948 ईस्वी की है। और इसी में ही ये जो रचना है ये उसी में ही संकलित है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें कुछ लेखक है, उनके जन्म के अकॉर्डिंग उनका क्रम हमें लगाना है, जिसका सही आंसर है सी। जो राजा लक्ष्मण सिंह है, इनका जो जन्म है ये है 1826 के। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी है 1844 के। प्रताप नारायण मिश्र है ये 1856 के। और बाल मुकुंद गुप्त है ये 1865 के है। तो हमारा आंसर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कृत्या दी गई है, ये भी काल के आधार पर सही लगा करनी है। तो इसमें जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर ए ठीक होगा। जो रसिक प्रिया है ये है 1591 की। श्रृंगार मंजनी ये 1643 की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, रसिक प्रिया है ये केशव दास की है, श्रृंगार मंजनी चिंतामणि की है। उसके बाद है ये ऋतुवर्णन जो है ये 1650 की है, जो कि है ग्वाल कवि की। और रस रहस्य ये 1670 ईस्वी की है, जो कि कुलपति मिश्र जी की है। तो हमारा आंसर ए ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। इसमें कुछ उपन्यास है, उनका अनुक्रम हमें बताना है। तो इसमें जो है हमारा आंसर बी ठीक होगा। तो जो सबसे पहले है कल्याणी उपन्यास, तो इसका जो वर्ष है ये है 1939 ईस्वी का, जो कि है जनेंद्र जी का। उसके बाद सन्यासी का जो समय है वो 1940 ईस्वी है, ये इलाचंद्र जोशी जी का है। उसके बाद है अजय की डायरी 1960 ईस्वी। इसके जो रचनाकार है वे डॉक्टर देवराज है। लास्ट आता है अपने अपने अजनबी, ये 1961 ईस्वी का है, जिसके रचनाकार अज्ञे जी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें है नाटक दिए हुए हैं और इसका सही अनुक्रम बताना है। तो अनुक्रम के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी ठीक होगा। जो द्रौपदी नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, जो कि है इसके नाटककार है सुरेंद्र वर्मा। उसके बाद कथा एक कंस की, ये 1976 ईस्वी का है, जिसके नाटककार दया प्रकाश सिन्हा है। उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी है, जो कि भीष्म साहनी जी का है। उसके बाद कोर्ट मार्शल, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1991 है, 1991 ईस्वी, जिसके नाटककार है स्वदेश दीपक। प्रश्न 25 जो है इसमें पत्रिका दी गई है, उसका अनुक्रम बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए ठीक होगा। जो हिंदी प्रदीप्त इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1877 ईस्वी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये एक मासिक पत्रिका है और इसका जो स्थान है वो इलाहाबाद है और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी है। उसके बाद हमारा आता है ब्राह्मण पत्रिका, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883 ईस्वी, जो कि एक मासिक पत्रिका है ये भी। और इनका जो स्थान है
प्रकाशन का वो कानपुर है और संपादक इसके प्रताप नारायण मिश्र जी है। इसके अलावा आता है आगे हमारा चांद पत्रिका। ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1920 ईस्वी। ये एक साप्ताहिक और मासिक दोनों तरीके की पत्रिका है, जिसका स्थान है प्रयाग से ये संपादित है और इसका संपादक है ये जो है वो महादेवी वर्मा जी है। उसके बाद लास्ट आती है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। ये बनारस में पहले प्रकाशित हुई थी, बाद में दिल्ली से होने लगी है ये। इसका जो संपादक है वे प्रेमचंद जी है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे कुछ कृतियाँ दी गई है, उसका सही अनुक्रम बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन सी ठीक होगा। जो पवनचर्यू है इसका जो समय है वो 8वीं शती है और खुमान रासो जो है वो 9वीं शती का है। बिसलदेव रासो इसका समय 1155 ईस्वी है और चंदन बाला रास इसका जो समय है इसका समय जो है ये 1200 के लगभग है, 1200 ईस्वी के लगभग है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो पवनचर्यू है इसके जो रचनाकार है ये स्वयंभू की है। खुमान रासों के रचनाकार दलपति विजय, बिसलदेव के नरपति नाल है और चंदन बाला रास के आसगु। क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ आचार्य दिए गए हैं, उनका हमें अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। वामन, भोजराज, रुयक और विश्वनाथ। जो वामन है इनका जो समय है इनका 8वीं से 9वीं शती के मध्य में है, ठीक है। और इसके बाद जो भोजराज है ये 11वीं शती का जो पूर्वार्ध है वहाँ का समय है इनका। रुयक का समय है 12वीं सदी का मध्य और जो विश्वनाथ है उनका समय है 14वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 28 से जो है इसमें कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। जो काव्यादर्श है ये जो है इसके रचनाकार है दंडी और इसका जो समय है वो 600 ईस्वी है। उसके बाद धवनालोक, धवनालोक का जो समय है 850 ईस्वी है और इसके जो रचनाकार है आनंदवर्धन है। उसके बाद काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश का जो समय है वो 12वीं शताब्दी है और इसके जो रचनाकार मम्मट है। उसके बाद साहित्य दर्पण, इसका जो समय है वो 1384 ईस्वी है और इसके रचनाकार विश्वनाथ जी है। तो हमारा आंसर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। जो चौपाई होती है, चौपाई में जो चरण है चरण 4 होते हैं और जो मात्रा है वो 16 होती है। पीयूषवर्धक है इसमें चरण 4 होते हैं और जो मात्राएं है वे 19 होती है। जो रोला छंद है इसमें चरण 4 होते हैं और जो मात्राएं है वे 24 होती है। उसके बाद गीतिका है, गीतिका में चरण 4 होती है लेकिन जो मात्राएं है वे 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा 30 नंबर, इसमें उपन्यास दिए गए हैं और उनका अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। जो भागवती उपन्यास है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1877 ईस्वी, जो कि है सरदाराम का। उसके बाद नदी के दीप, नदी के दीप है 1951 ईस्वी, जो कि अज्ञे जी का है। उसके बाद अंधेरे बंद कर मेरे, यह जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1961 ईस्वी, जो कि मोहन राकेश का है। उसके बाद वेद दिन उपन्यास, ये वेद दिन उपन्यास इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, जो कि निर्मल वर्मा जी का है। अगले क्वेश्चन 31 में कोई पत्रिका है और उसके संपादक है, उसके हमें ये सुमेलित करने हैं। इसमें जो ये पहली है कवि वचन सुधा, ये है बाबू हरिश्चंद्र जी की। और जो उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र जी की।
उसके बाद हिंदी प्रदीप्त है बालकृष्ण भट्ट जी की। और उसके बाद विश्व भारती, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 5। 4, 1, 2, 5 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 32 है ये देखते हैं। इसमें कुछ कृतियाँ दी गई है, उसके रचनाकार के साथ हमें इसे मिलाना है। सबसे पहले है मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये जो है ये रामनाथ सुमन जी का है। उसके बाद है भावों की तीर्थ यात्रा, ये विष्णु प्रभाकर जी की है। उसके बाद है वे दिन वे लोग, ये शिव पूजन सहाय जी का है। उसके लास्ट है वन तुलसी की गंध, ये फणीश्वर रेणु जी का है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो 3, 4, 1 और 2 ये हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3, 4, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कुछ कृतियाँ दी गई है और उसकी विधा दी गई है। तो ये कृतियाँ की विधा से मिलानी है। सबसे पहले है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई ये है, ये गीति नाट्य है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष मैं आपको बता देती हूँ साथ में ही, 1960 ईस्वी है। ठीक है। और इसके जो रचनाकार है ये अज्ञे जी है। उसके बाद है सॉरी एक कंठ विस्पाई, नहीं ये गलत हो गया है, सॉरी। एक कंठ विस्पाई ये गीति नाट्य तो है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। और ये एक कंठ विस्पाई ये है दुष्यंत कुमार की है, ये हाँ जी ये दुष्यंत कुमार की है। उसके बाद हमारी आती है अन्या से अनन्या, ये जो है ये एक आत्मकथा है। पहले 3 फिर 4 आ गया। एक आत्मकथा है जो कि है, इसका जो समय है 2007 ईस्वी की है। ये प्रभा खेतान जी की है। उसके बाद एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसका समय है 1960। और ये जो रचना है ये अज्ञे जी की है। उसके बाद उत्तर योगी श्री अरविंद, ये एक जीवनी है। ठीक है, ये एक जीवनी है जिसका समय है 1972, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 3, 4, 2, 1 जी ये रहा, 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यहाँ पे कुछ कविताएं है, लंबी कविताएं और उनके कवि है, तो उनके कवि के साथ उनको मिलाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है हरिजन गाथा। हरिजन गाथा जो ये नागार्जुन की है 4। और उसके बाद है बाघ, बाघ है केदारनाथ सिंह जी की। उसके बाद है शिवाजी का पत्र, जो शिवाजी का पत्र है ये निराला जी की है। और उसके बाद है प्रमथ्यु गाथा, तो जो ये प्रमथ्यु गाथा है ये धर्मवीर भारती जी की है। तो 4, 3, 2 और 5, 4, 3, 2 और 5 इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर ए ठीक होगा, 4, 3, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 35 में देखती है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसमें कुछ पंक्ति दी हुई है ये, और उनके लेखक दिए हुए हैं। तो लेखक के साथ हमें सुमेलित करने हैं। तो जो सबसे पहली है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये जो पंक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है।
उसके बाद नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये जो पंक्ति है ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। उसके बाद साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये जो पंक्ति है ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। उसके बाद आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। ये जो पंक्ति है ये सरदार पूरन सिंह जी की है। तो 2 4 1 5, तो 2 4 1 5 से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 36 नंबर में। इसमें कुछ निबंध दे रखे हैं, निबंध संग्रह है और उनके निबंधकार के साथ उनको मिलाना है। तो सबसे पहले है जो निबंध संग्रह वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये जो निबंध संग्रह है इसके निबंधकार है विद्या निवास मिश्र जी। इसके साथ में आपको इसका प्रकाशन वर्ष बता देती हूँ। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1974 है। उसके बाद प्रिया नीलकंठी जो है ये है कुबेरनाथ जी का, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1968। उसके बाद ठेले पर हिमालय है धर्मवीर भारती जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। उसके बाद आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। तो 4 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर होगा उसमें हमारा आंसर सी ठीक होगा। 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई है और उनके कवि दिए गए हैं। तो ये हमें बताना है कि ये जो कवि है इनकी पंक्तियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अज्ञे जी है। इनकी जो पंक्ति है ये है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, ये वाला 3। निराला जी की जो पंक्तियाँ है वे है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये वाली 4। उसके बाद पंत जी की है। पंत जी की इनमें से है मुक्त करो नारी को मानो, ये वाली 2। शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियां है इनमें से बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, ये वाला फर्स्ट वाला। और इसमें मैं आपको बता दूं ये जो पंक्ति है ना व्यक्ति कहाँ है धर्म तप करुणा क्षमा, ये जो पंक्ति है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां है ये, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो हमारा ऑप्शन 3 4 2 1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 3 4 2 1 हमारा आंसर ए हो जाएगा। 3 4 2 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं 38 नंबर। केशव, ये कुछ कवि है और उनकी पंक्ति है तो वो हमें सम्मिलित करना है कि कौन सी पंक्ति कौन से कवि की है। केशव कहीं न जाई का कहिए, ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तुलसी जी की। और अविगत गति कछु कहत न आवे, ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की है। उसके बाद राम भक्ति अनि यारे तीर, राम भक्ति अनि यारे तीर जो पंक्तियां हैं ये कबीर जी की पंक्तियां हैं। उसके बाद जोरी लाई रकत के लई, ये जायसी जी की पंक्तियां हैं। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 में आपका जो आंसर है आंसर सी हो जाएगा। 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं 39। जो रस रहस्य, इसमें कुछ कृतियाँ और उनके कवि है तो वो हमें मिलाने हैं। सबसे पहले जो है रस रहस्य, तो रस रहस्य है ये कुलपति मिश्र जी का है। और इसका मैं समय आपको बता देती हूँ। इसका समय जो है 1600 और 1 मिनट 1670 है। उसके बाद रस सारांश जो है ये भिखारी दास जी का है।
और इसका जो समय है वो है 1742। उसके बाद कविकुल कल्पतरु, ये चिंतामणि का है और इसका समय जो है वो है 1650। उसके बाद ललित ललाम, ये मतीराम जी का है, जिसका समय आप ये लगा लो कि 16 से 61 से लेके 1664 के बीच क्या है, तो का 3 2143, तो 2143 के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है 2143, आंसर बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। ये कुछ रचनाएं हैं, उनकी भाषा से हमें इनका मेल करना है कि कौन सी रचना की कौन सी भाषा है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कवितावली। कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज है। तो मैं आपको बता दूं, जो कवितावली है इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। सेकंड है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है ये है पिंगल और इसके जो रचनाकार है ये चंद्रवरदाई जी की है। उसके बाद आती है बैरोनाई का भेद। इसकी जो भाषा है वो अवधी है और इसके जो रचनाकार है वो रहीम दास है। उसके बाद है अमीर खुसरो की मुकरिया। इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है और इसके जो रचनाकार है वो अमीर खुसरो जी है। तो 2143, तो 2143 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 2143। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जो स्थापना है वो उत्तर आधुनिकता विरुद्ध पूंजीवाद है, ये बिल्कुल सही है। और इसका जो तर्क है, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा दोनों सही, ए और आर दोनों ठीक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा आंसर सी, ए और आर दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अधिकतर मनोवक्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है, तो ये तो देखो गलत है क्योंकि ये संभव है। और उसके बाद इसका जो तर्क देखते हैं। आस्वादन के समय पाठक वेदांत शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ए है वो गलत है और आर जो है हमारा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए ही हो जाएगा, ए गलत आर सही। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है, ये बिल्कुल सही है। उसका तर्क संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ए भी सही है और हमारा आर भी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है ये ए हो जाएगा, ए सही और आर भी सही। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुग्रथित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ए भी सही है और हमारा आर भी सही है, दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका तर्क, इसमें केवल रहस्यमय और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें यह केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, ए सही आर गलत। इसके आगे हमारे जो 46 से 50 तक 46 से 50 तक जो क्वेश्चन है ये हमारे अवतरण से है। देखिए मैंने ये अवतरण पूरा पढ़ लिया है, तो कृपया पहले आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही इसके आंसर देखें। ये पूरा अवतरण है,
तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा है, इसके बिहाफ पे मैं इसके आंसर आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप भी प्लीज़ एक बार इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमारा है, ये है कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार बोध किसका होता है। तो ये जो अवतरण का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर सी है, कल्पना में आय रूप व्यापार योजना का। तो इसे नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय दृष्टि से 47 देखते हैं। भारतीय दृष्टि से काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। भारतीय दृष्टि ने जो है वो काव्य में है ना रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की थी। तो इसका आंसर हमारा ए है। 48 देखते हैं। केवल देखने का आनंद क्या है। केवल देखने का आनंद इसमें है, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा डी, कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र। वहाँ 49 देखते हैं। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। तो जो कल्पना है ये अकॉर्डिंग टू अवतरण, मतलब इस जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ आंसर। इसका जो है ये बोध पक्ष का है। जो कल्पना है काव्य का बोध पक्ष है। तो आंसर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है। तो ये जो हुई है वो कल्पना और व्यक्तित्व की हुई है। तो इसका आंसर डी है। देखो मैंने जो ये आंसर लगाए हैं ये मैंने अवतरण के लगाए हैं, जो अवतरण पढ़ के लगाए हैं। तो आप पहले इसको पढ़ लेना, तभी आप आंसर देखना। बाकी देखिए ये जो पेपर था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं बस, और नहीं है इसमें। तो अभी तक देखो ये जो था ये हमारा दिसंबर का था। ये हमारा दिसंबर का जो पेपर हुआ था 2013 का था। तो ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवाया। इसमें टोटल 50 ही क्वेश्चन थे बस पेपर 2 में। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ पूरे 2023 तक के जो अब भी हो रहे हैं सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो कृपया आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देनी है, आपको कुछ कमी लग रही है या कहीं कुछ गलत लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं उसमें अपना सुधार कर सकूं। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले पेपर में के साथ मिलते हैं आगे। नमस्ते।